नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसमें एक दावा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उस पर आगे चर्चा करेंगे। उन बातों को सुनने के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो उनकी बेचैनी और बौखलाहट दोनों को साफ दर्शा रहा है। और अंदर खाने कांग्रेसी बड़े नेता भी क्या डील कर रहे हैं पीएम के साथ, इन सारे विषयों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत इस बात से कि अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल गए हैं। कल बड़े बड़े बंगाल के जो भाजपा के लीडर हैं उनसे बातचीत की, मीटिंग की और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो सुनने लायक है और क्या बंगाल का भविष्य हो सकता है उसका एक हिंट दे दिया है। तो पहली बात क्या कही, जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी तो एक एक घुसपैठिया, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनको पकड़ पकड़ के उनके देश भेजा जाएगा। किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बंगाली कल्चर है, इतना बड़ा कल्चर जहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और एक से एक क्रांतिकारी निकले हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे, इतनी महान और पवित्र धरती, और आज क्या बन के रह गया है? कॉल सेंटर, फर्जीवाड़ा, जिहाद, यही है बंगाल की पहचान आज के डेट में। तो अमित शाह ने यही कहा कि एक एक घुसपैठियों को फेंकेंगे और वापस बंगाल का जो प्राइड है, जो कल्चर है, उसको रीस्टोर करेंगे। अब घुसपैठिए को उठा उठा के फेंकना तो ठीक है, लेकिन उसको रोका कैसे जाए, वो तो फिर आ जाएगा। तो इसके लिए अमित शाह ने पहले तो कहा कि ममता बनर्जी फेंसिंग करने नहीं दे रही हैं। मेघालय हो गया, असम हो गया, एकदम गड्ढा गड्ढा है, कीचड़ है, वहां तक में फेंसिंग हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है फेंसिंग करने के लिए, जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां। और अब तो और ज़रूरी है कि वहाँ जिहादिस्तान वो बन चुका है, क्योंकि सब जिहादी हो चुका है। मतलब इससे ये पता चलता है कि वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी देश की सुरक्षा से भी समझौता करने को तैयार है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं कोई ढंग से लागू बंगाल में होता नहीं है, या तो उस पर अड़ंगा लगाया जाता है या उसका नाम बदल दिया जाता है, और अगर लागू हो रहा है तो उसमें भी कट कमीशन चलते रहता है कि पैसा आया, टीएमसी कार्यकर्ता और बाकी लोग कहता है कि हमको इतना दो तब तुम्हारा बैंक में जाने देंगे, तब तुमको ये देंगे, और हमको नहीं कमीशन देगा तो हम नहीं तुम्हारा योजना पहुंचने देंगे तुम्हारे पास। तो कोई बेचारा आदमी क्या करे, तो उसको घूस देना पड़ता है कमीशन के रूप में। लो भाई, हमको योजना का लाभ तो मिले। ये हाल है बंगाल में, और यही अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो टोलाबाजी है, कमीशनबाजी है, ये आने के बाद खत्म करेंगे बंगाल से, ताकि जो सरकारी योजना है राज्य की, केंद्र की, सही सुचारू रूप से चले, किसी पार्टी का कार्यकर्ता उसमें कमीशन ना लेने लगे अपना। जैसे पीएम आवास योजना को बंगला आवास योजना कर दिया है ममता बनर्जी ने, और आयुष्मान भारत को रोककर अपना ही शुरू कर दिया है। और अमित शाह जो बहुमत की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं, 2/3, 2/3 बहुमत आएगा, 200 के पार आंकड़ा जाएगा, ये अमित शाह कह रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है उनका, और ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से है इस पर अभी आगे बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया, ओहो, सुन के यही लगा कि सनातन से इस महिला को कोई लेना ही देना नहीं है। क्या कह दिया कि एक दुशासन आया है अभी बंगाल में, और वो कह रहा है कि हम एक एक घुसपैठियों को बाहर फेंकेंगे। मतलब उनके लिए जो भी बंगाली बोलता है वो घुसपैठिया है, लेकिन मेरे लिए बंगाली इसी देश का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, इसलिए हम किसी का नाम कटने नहीं देंगे। जबकि 58 लाख का तो नाम कट गया। और ये भी कहा कि मैं हिंदुओं के लिए भी मंदिर का काम करती हूँ, मुसलमानों के लिए भी मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैं सेक्युलर हूँ, सभी के लिए करती हूँ। अब इस पर अमित शाह ने जो कहा बात कि ये जो मंदिर हम बड़ा बड़ा बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आंगन दुर्गे माँ का बनाएंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे, ये अभी क्यों याद आया? पहले सो रही थी क्या? तो ये जो हिंदू समाज छिटक जाएगा, इससे जो डर है, ये करवा रहा है ये सब घोषणा और बातें, और जनता समझदार है, सब देख रही है।
और देख ही रही है ना कि जो हम बोले हैं कि इस महिला को सनातन का कोई समझ नहीं है। दुशासन कौन है महाभारत में, जो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, इज्जत लूट रहा था। ऐसे इज्जत लूटने वाले को दुशासन कहते हैं। अमित शाह ने किसकी इज्जत लूटी? किस महिला ने आरोप लगाया है अमित शाह पर दुष्कर्म करने का, छेड़खानी करने का? बस ऐसे ही दुशासन आ गया। कोई जिसको पता नहीं है कौन क्या कैरेक्टर है, किसका क्या रोल था, जिसको ये मालूम नहीं है, और वो कहे कि हम चंडी पाठ करते हैं, ये नौटंकी तो बिल्कुल बंद करनी चाहिए। अरे भाई, जो महिला रोजा रखती हो, ऐसे नमाज पढ़ती हो, कोई सनातनी महिला या पुरुष नमाज पढ़ना, रोजा रखना कर ही नहीं सकता, और जो कर रहा है वो सनातनी है ही नहीं। असल में ममता बनर्जी ना मुसलमानों के लिए है ना हिंदुओं के लिए, वामपंथी नास्तिक है। और वामपंथी नास्तिक कट्टर इस्लामिक के साथ ऐसे ही गठजोड़ में पूरे दुनिया में चल रहा है, बंगाल कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जो ममता बनर्जी कह रही है एक का नाम नहीं कटने देंगे, अरे 60 लाख के करीब नाम कट गए। इलेक्शन कमीशन ने 1 करोड़ और लोगों को नोटिस भेज दिया है कि ये जो आया है निकल के ड्राफ्ट में, किसी का बाप कहीं है, दादा कहीं है, फिर भी BLO जमा कर लिया एप्लीकेशन और कह दिया सब ठीक है। भाई, उसको भी देखना है ना अपना जान का। जब ममता बनर्जी खुद ने कह दिया कि अगर किसी का नाम कटा तो देख लेना मेरी ही सरकार है, उसको उसी में काम करना है, बंगाल में रहकर TMC का गुंडा जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो वो तो फर्जीवाड़ा करेगा ही फॉर्म भरने में। तो 1 करोड़ लोगों का नाम कटने का खतरा आ गया है एक्स्ट्रा। तो पूरा 1 करोड़ का नाम कटे ना कटे, अगर 50 लाख और एडिशनल उनका नाम कट गया तो मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ लोगों का बंगाल में नाम कटने जा रहा है। और वो जो कटने जा रहा है वो सब TMC का लोग है, क्योंकि मुसलमान में एक बड़ा हिस्सा TMC के पास जाएगा, कुछ हुमायूं कबीर और ऐसा छिटपुट के पास जाएगा, लेकिन घुसपैठिया क्योंकि ममता बनर्जी के ही कृपा से पल रहा है, तो वो जो 100% घुसपैठिया वोट ममता बनर्जी का है, उसमें से 50 लाख और कट जाएगा, मतलब 1 करोड़ कट जाएगा। अब जब 1 करोड़ कटेगा एक पार्टी का वोट बेस, और सामने वाला कुछ ही % से विपक्ष में बैठा हुआ है, नहीं तो वो सत्ता में रहता, ये 1 करोड़ खत्म होगा तो हार जीत का अंतर घटेगा। उसमें भाजपा एज पे कई जगह है और आगे और आएगा, तो किसकी सरकार बनेगी? स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से बिहार में नाम कटे, खास एरिया में इतना नाम कटा है, जो ये बम्पर बहुमत आया है भाजपा को, नहीं तो आता नहीं। अभी के हिसाब से मुश्किल है, लेकिन अगर 1 करोड़ नाम कटा तो गारंटी है 2/3 बहुमत आकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो विश्लेषक कहते रहे कि पिछली बार भी तो यही कहा था, वही कहा था, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अमित शाह दीदी ओ दीदी जिस तरह से PM मोदी ने कहा था वो नहीं कहा, सीधे सवाल उठाया। मतलब पर्सनल अटैक से बच रही है भाजपा, ताकि ये ममता बनर्जी पर लड़ाई ना रहे, सरकार पर लड़ाई रहे। जिस तरह से कांग्रेस गलती करते रहती है कि मोदी को टारगेट करो तो सरकार की कुछ कमी भी है तो ढक जाता है, उसी तरह पिछले बार भाजपा ने ममता बनर्जी को टारगेट किया तो महिला कार्ड खेल दी और सब बात ढक गया। इस बार ममता बनर्जी पर पर्सनल टारगेटिंग या मजाक उड़ाना नहीं है, सीधा सरकार पे बात है, इसलिए वो फंस रही है। और फंसने का बड़ा कारण कि पिछला बार लेफ्ट और कांग्रेस पीछे से चुप्पे चाप समर्थन दे दिया था TMC को कि हर हालत में भाजपा तो दूर रहे, अपना भले नुकसान करना पड़े, तो 0 सीट्स आई थी। तो ये हालत था पिछली बार, इसलिए इतना मेजॉरिटी आया ममता बनर्जी को। लेकिन इस बार बात अलग है। एक तो जनता समझ रही है कि इन दोनों को जीतना तो है नहीं, तो इस वजह से जनता का एक बड़ा हिस्सा वोट तो कांग्रेस और लेफ्ट पर बर्बाद करेगा नहीं, डायरेक्ट TMC और BJP की लड़ाई। और उसमें भी कांग्रेस को जो ही वोट आता है तो उसका एक बड़ा नेता अधीर रंजन चौधरी PM मोदी से मुलाकात कर रहा है बंगालियों की सुरक्षा और अधिकार के नाम पर। लेकिन भाई जो विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, वो इतनी बड़ी बात करने जाएगा PM से, और PM मिलने का समय भी दे देंगे और मिल भी लेंगे। ऐसे ही नहीं, इसके पीछे का गेम है कि कई सारे कांग्रेसी, कई सारे वामपंथी और कई सारे TMC का लोग आने वाले हफ्तों में
टूटने वाला है 1 बाय 1, क्योंकि जहां भी हवा पलटने वाली रहती है ऐसे ही भगदड़ मचता है बाकी दलों से, और जहां जिसकी सरकार बनने वाली है वहां लोग शामिल होता है। तो क्योंकि 2-3 सीट से 77-78 सीट भाजपा पहुंच गई, इस बार मेजॉरिटी में आने वाली है, सरकार बनाने वाली है, तो इस बार जम के भगदड़ मचने वाला है। और अगर फिर भी भाजपा को वोट नहीं दिया लोग, तो अमित शाह ने जो हिंट दिया वो सही हो जाएगा कि बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा अगला। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे अमित शाह ने चुनाव आयोग कब डेट का घोषणा करे ना करे, उससे पहले ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है, हुंकार भर दी है, और इससे ही ममता बनर्जी ऊटपटांग बयानबाजी कर रही हैं। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।